जय हिंद। आज का लेक्चर नंबर है 3। आज हम देखेंगे फॉर्मेट एलिमेंट के बारे में और फॉर्मेट एलिमेंट में क्या-क्या प्रेजेंट होता है और वह कहाँ-कहाँ पे बनता है उसके बारे में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक फॉर्मेट एलिमेंट। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? फॉर्मेट एलिमेंट। फॉर्मेट एलिमेंट जो हम कितना परसेंट होता है? 45% होता है। कितना होता है? 45% जो होता है वो क्या होता है? फॉर्मेट एलिमेंट होता है। अब हम लोग देखते हैं फॉर्मेट एलिमेंट में पहला जो होता है, इसमें पहला क्या होता है? आरबीसी होता है। पहला क्या होता है? आरबीसी होता है। आरबीसी को हम लोग क्या कहते हैं? यूरेथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। आरबीसी पहला जो फॉर्मेट एलिमेंट मतलब वो क्या होता है? आरबीसी है। और हम आरबीसी को हम क्या कहते हैं? यूरेथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। और ये आरबीसी जो होता है ये सब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये तीनों किस में आता है? फॉर्मेट एलिमेंट्स में आता है। कौन कौन सा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये तीनों आता है किसमें? फॉर्मेट एलिमेंट। और ये सभी जो है कहाँ पे कहाँ से बनता है? ड्राइव होता है। कहाँ से इसका फॉर्मेशन होता है? कहाँ पे ये बनता है? ये सब जो बनता है किसमें? स्टेम सेल से बनता है। पहली बात तो ये जो क्या है? रेड बोन मेरो, ये सब जो किसमें बनता है? रेड बोन मेरो में बनता है। ये जो फिगर दिख रहा है किसका फिगर है? रेड बोन मेरो का। बोन मेरो, ये जो फिगर है किसका है? बोन मेरो का। और इसमें जो क्या होता है? ऊपर वाला पार्ट और सेम इसी तरह नीचे पार्ट, ऊपर में क्या, ऊपर नीचे क्या होता है? रेड बोन मेरो होता है। और ये बीच में जो प्रेजेंट होता है, ये बीच वाला पार्ट, इसमें क्या होता है? येलो बोन मेरो होता है। क्या होता है? येलो बोन मेरो होता है। और ऊपर में क्या होता है? रेड बोन मेरो। रेड बोन मेरो में ही क्या होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स किसमें बनता है? इसमें रेड बोन मेरो, इसी में क्या होता है? ब्लड बनता है। और इसमें क्या होता है? कुछ स्टेम सेल्स होता है। किसमें? इसी रेड बोन मेरो में कुछ क्या होता है? स्टेम सेल्स होता है। और इसी स्टेम सेल से क्या होता है? आरबीसी, डब्ल्यूसी, बीसी और प्लेटलेट्स क्या होता है? तीनों बनता है। किससे बनता है? स्टेम सेल से। स्टेम सेल्स क्या होता है? सोर्स ऑफ ऑल फॉर्मेट एलिमेंट। जितना भी फॉर्मेट एलिमेंट होता है उसका सोर्स सब कौन क्या होता है? स्टेम सेल्स होता है। इसी स्टेम सेल से, स्टेम सेल से क्या होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों क्या होता है? बनता है। किससे? स्टेम सेल से। और यह किसमें प्रेजेंट होता है? रेड बोन मेरो में ही क्या होता है? प्रेजेंट होता है कुछ स्टेम सेल्स, उसी से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों क्या होता है? ड्राइव होता है, वहां से बनता है। और येलो बोन मेरो क्या होता है? इसमें भी कुछ मात्रा में क्या होता है? रेड ब्लड सेल बनता है, लेकिन कब? इमरजेंसी में बनता है। उसके बाद क्या होता है? नंबर। रेड आरबीसी का जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल, उसका नंबर कितना होता है? 5 से लेके 5.5 मिलियन मिलीमीटर पर क्यूब, इतना क्या होता है? नंबर प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी में। आरबीसी का कितना नंबर होता है? 5 से लेके 5.5 मिलियन, इतना क्या होता है? इसका नंबर होता है। और इसका फॉर्मेशन प्रक्रिया को, मतलब आरबीसी का प्रक्रिया को हम लोग क्या, बनने का जो प्रोसेस होता है उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं यूथ्रोपियोसिस। आरबीसी का जो बनने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? यूथ्रोपियोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। यहाँ क्या? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? यूथ्रोपियोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? यूथ्रोपियोसिस। मतलब कहने का यूथ्रोपियोसिस एक ऐसा प्रक्रिया होता है, ब्लड का बनने का जो प्रक्रिया होता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? यूथ्रोपियोसिस कहते हैं। अब एम्ब्रियोनिक लाइफ में जो आरबीसी होता है वो कहाँ कहाँ बनता है? पहले बनता है किसमें? योग सेक में बनता है। ईयरली एम्ब्रियोनिक, जब कहता है फेटल डेवलपमेंट होना शुरू होता है, जब एम्ब्रियोनिक लाइफ में स्टेज में होता है, उसमें जो आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है? योग सेल में होता है। कहाँ होता है? योग सेक में होता है। उसके बाद जो लेटर एम्ब्रियोनिक, लेकिन कुछ समय के बाद एम्ब्रियोनिक बाद कहाँ बनता है? लीवर में बनता है और स्प्लीन में बनता है। और जब कहता है उसके बाद कहाँ बनता है? रेड बोन मेरो में। कहाँ रेड बोन मेरो में कब बनता है? जब एडल्ट हो जाते हैं, एडल्ट में आ जाते हैं, प्रोसेस में आ जाता है, तब कहाँ बनता है? रेड बोन मेरो में बनता है। रेड बोन मेरो में तब उसके बाद कब बनता है? एडल्ट में बनता है। अब हम लोग देखते हैं इसका शेप कैसा होता है और इसमें किसका कैसा शेप होता है। इसका शेप जो होता है वो कैसा होता है? सर्कुलर होता है। कैसा होता है? सर्कुलर शेप होता है, बाइकॉन्केव होता है और इन्यूक्लिएटेड होता है। मैच्योर आरबीसी में क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है। वो इन्यूक्लिएटेड का मतलब क्या होता है? इन्यूक्लिएटेड का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। इसका जो शेप होता है कैसा होता है? सर्कुलर होता है, बाइकॉन्केव होता है, इन्यूक्लिएटेड होता है और मैच्योर आरबीसी। मैच्योर जो आरबीसी होता है ना उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। न्यूक्लियस इसलिए नहीं प्रेजेंट होता है, उसका जो शेप होता है ना, उसका जो बीच का जो सरफेस में होता है उसका वो जो सरफेस जो बनता है, अगर उसमें जो अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा तो होमोग्लोबिन के लिए स्पेस नहीं बचेगा। इसलिए जो मैच्योर आरबीसी होता है उसमें क्या होता है?
न्यूक्लियस परचेज नहीं होता, उसके जब वहाँ पे क्या इंटायर पूरे होल में क्या होता है, मान के लिए आरबीसी के अंदर में क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन होता है, जो क्या करता है ऑक्सीजन को ट्रांसफर, ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन की वजह से ही क्या होता है, हमारा ब्लड जो कैसा रेड कलर का दिखता है, किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से। वही बोल रहा है क्या, न्यूक्लियस इन्यूक्लिएटेड होता है, जो मेच्योर आरबीसी होता है वो कैसा होता है, इन्यूक्लिएटेड होता है। उसमें क्या होता है, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, किसके लिए, टू क्रिएट इंटायर द स्पेस फॉर होमोग्लोबिन, उसमें जो क्या स्पेस क्रिएट करता है, किसके करते हैं, होमोग्लोबिन के लिए। आरबीसी ऑफ मोस्ट ऑफ द मेमल्स इज इन्यूक्लिएटेड, बोल रहा है क्या, मेमेल्स जो होता है उसमें मोस्ट ऑफ मेमल्स जो होता है वो क्या होता है, इन्यूक्लिएटेड होता है, न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है जो मेच्योर, लेकिन कुछ ऐसे भी मेमल्स होते हैं जिसमें क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, क्या एक्सेप्ट किसमें प्रेजेंट होता है, कैमल और लेमन में क्या होता है, न्यूक्लिएटेड होता है, उसमें न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब हम लोग देखते हैं इसका लाइफ स्पेन, आरबीसी का जो लाइफ स्पेन होता है वो अप्रोक्स कितना होता है, 120 दिन होता है। कितना होता है, 120 दिन के बाद ये क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। डिस्ट्रॉय कहाँ पे होता है, स्प्लीन में। मतलब क्या होता है, आरबीसी का जो लाइफ स्पेन होता है वो कितना होता है, 120 दिन होता है। 120 दिन के बाद वो क्या करता है, स्प्लीन में क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, खत्म हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। इसी स्प्लीन को हम लोग क्या कहते हैं, इस स्प्लीन को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। इसका कहने का मतलब यही है, 120 दिन के बाद जो आरबीसी वो डिस्ट्रॉय होता है स्प्लीन में, और इसी स्प्लीन को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। अब इसका फंक्शन क्या क्या होता है, आरबीसी का जो फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, हमारे बॉडी में क्या करता है, तो गैस को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। हर एक सेल को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो हमारा जो आरबीसी वो क्या करता है, ऑक्सीजन को हमारे बॉडी में क्या करता है, पूरे हर एक सेल तक को पहुंचाने में मदद करता है, और कहता है जो जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको रिमूव करता है, और हर एक टिश्यू को क्या करता है, गैस को ट्रांसपोर्ट करता है। आज का जो लेक्चर थे थर्ड, अगर इसके जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे किसके बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में और प्लेटलेट्स के बारे में। फॉर्मेट एलिमेंट का जो फर्स्ट पार्ट था आरबीसी, जिसको हम इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वो हम इस लेक्चर में कवर हो गया है। और जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे डीप माइंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।